to Physics Giri. It's Anirban sir here. और आज हम डिस्कस करेंगे the optical instruments. And the first thing that we are going to discuss is the eye. Right? It's very very interesting. And I personally feel यार eye अगर तुमको समझना है कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, इसका अलग अलग पार्ट्स कैसा है, I personally feel the best way to do this is to see an animation. So for the last few hours I've been searching the YouTube to find a suitable appropriate video and finally I got it. बहुत बढ़िया एनिमेशन इन्होंने बनाया है. मैं सारा क्रेडिट इस चैनल को देना चाहूँगा. द नेम ऑफ द चैनल इज 7 एक्टिव स्टूडियो. इन्होंने और भी बहुत ज़बरदस्त एनिमेशन बनाया है. रिकमेंड इफ यू हैव टाइम प्लीज़ गो एंड वॉच दिस वीडियोस. आज हम इनका जो द ह्यूमन आई पे जो एनिमेशन बना है इसको देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, now if you talk about the human eye, it is the body का ये natural optical instrument. It is one of the most valuable organ that we have, one of the most sensitive organ that we have. If you look at the shape of the eye, it is mostly spherical with a slight bulge in the front. और ये आँख है, इसी आँख के कारण हम आसपास के जो beautiful colorful world है उसको देख पाते हैं. ठीक है, अभी हम आई के अलग अलग पार्ट्स, उनका फंक्शन, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कॉर्निया. कॉर्निया क्या है? इट इज़ द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई. दिख रहा है यहाँ पर, इट इज़ ए ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल मेम्ब्रेन और इसी के थ्रू जो है लाइट आंखों के अंदर एंटर करती है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आइरिस. देखो यहाँ पर जो ये डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम दिख रहा है इसको हम आइरिस बोलते हैं. आर यू गेटिंग द पॉइंट? और इसके बीच में ना एक छोटा सा सर्कुलर ओपनिंग है, ये है आइरिस. और ये जो ओपनिंग है इसको हम प्यूपिल बुलाते हैं. क्या हम बुलाते हैं? प्यूपिल. राइट, जो मैंने कहा था कि बीच का एक छोटा सा जगह है जहाँ पर हॉलो है उसको हम प्यूपिल बुलाते हैं. एंड इट अपीयर्स ब्लैक. ये दिखने में काला है बिकॉज ये जो प्यूपिल है इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर कभी बाहर जाता नहीं है. और ये प्यूपिल ही है जो ये डिसाइड करता है कि लाइट के आंखों के अंदर कितना लाइट वो अलाउ करेगा. ये प्यूपिल ही डिसाइड करता है. और ये करवाता कौन है? ये करवाता है तुम्हारा आइरिस. आइरिस क्या करता है, ध्यान से समझना. आइरिस क्या करता है? आइरिस इस प्यूपिल, ये जो गड्ढा है, ये जो छोटा सा होल है, इसके साइज को कंट्रोल करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ वेरी हाई, तो ये आइरिस क्या करता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये आइरिस इस प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है, छोटा करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ज़्यादा इंटेंस लाइट आंखों के अंदर ना जाए. ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इसी के बारे में डिस्कस किया है. एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई डिक्रीजेस. प्यूपिल को कंट्रैक्ट कर देता है. राइट, अगर बहुत कम लाइट आ रहा है, अच्छा इन्होंने एनिमेशन दिखाया देख लो. अगर बहुत कम लाइट आता है तो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होगा. देखो, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लेस और इफ द लाइट इज डिम देन द आइरिस डायलेट्स द प्यूपिल. प्यूपिल को बड़ा कर देता है. आइरिस क्या करता है? प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है सो दैट इट विल अलाउ मोर लाइट to enter into the eye. Right, this is how the pupil functions. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Okay, now let's talk about the next important part of the eye, that is the eye lens. ठीक है, देखो eye lens जो है, ये जो तुमको यहाँ पर ये पिक्चर दिख रहा है ना, it's basically a convex lens and it is made up of a ट्रांसपेरेंट जेली. यहाँ पर लिखा हुआ है लाइक प्रोटीनेशियस मटेरियल. ट्रांसपेरेंट जेली जैसा है और इसका जो आई लेंस का जो सेंट्रल पोर्शन है दैट इज टफ एंड एज वी गो टुवर्ड्स द एजेस, अगर हम एजेस की तरफ जाते हैं इट गेट्स सॉफ्टर. इज दैट क्लियर? ये जो एज दिखा है यहाँ पर, ये रीजन थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है. ठीक है, अभी इस आई लेंस को अपने जगह पर, यहाँ पर ये जो तुमको मसल्स दिख रहा है ना, इनको सीलियरी मसल्स बोलते हैं. और ये जो सीलियरी मसल्स हैं, यही मसल्स इस लेंस को अपने जगह पर होल्ड करके रखता है. इसी मसल के थ्रू, ध्यान से देखना, मेरे तरफ देखो, इसी मसल्स के थ्रू क्या होता है कि हम अपने ये जो हमारा जो आई लेंस है, लेंस का कर्वेचर और उसका फोकल लेंथ को कंट्रोल किया जाता है इन्हीं मसल्स के थ्रू. इसके ऊपर हम आगे जाके और अच्छे से डिस्कस करेंगे. फिलहाल बस इतना समझ के रखना, सीलियरी मसल्स आई लेंस के कर्वेचर को एंड करस्पॉन्डिंगली उनके फोकल लेंथ को बदल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या दिख रहा है? दैट इज द रेटिना. राइट, रेटिना जो है दैट इज
it is located on the inner surface, back end of the inner surface of the eyeball, and this is a light sensitive semi permeable semi transparent membrane, ठीक है, and it is equivalent to the screen of a camera. इसी पे ही जाके लाइट गिरता है। और ये जो रेटिना है, रेटिना में कुछ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। विल टॉक अबाउट दिस। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये लोग दिखाएंगे, जस्ट वेट फॉर इट। देखो, द लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स ऑफ द रेटिना आर कॉल्ड एज रॉड्स एंड कोन्स। ये जो रिसेप्टर्स हैं, यही रिसेप्टर्स लाइट को रिसीव करते हैं, इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड फाइनली ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू इनको ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है। फाइनली और एक है विट्रियस ह्यूमर। ये जो स्पेस है बिटवीन द रेटिना एंड द आई बॉल, ये जो स्पेस है, दिस इज फिल्ड अप विद अनदर फ्लूइड कॉल्ड एज द विट्रियस ह्यूमर। राइट, ये तो पढ़ा ही होगा तुमने छोटे क्लासेस में। इसको हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, ओके। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट ब्लाइंड स्पॉट हियर। ब्लाइंड स्पॉट देखो ध्यान से, ये जो ऑप्टिक नर्व्स तुमको दिख रहा है ना, जिस जगह पर ये ऑप्टिक नर्व्स बेसिकली रेटिना को एंटर करता है, वो जगह जो है वो लाइट इनसेंसिटिव होता है, वो लाइट को डिटेक्ट नहीं करता। तो उसी जगह का हम क्या बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, सॉरी ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इट इज अ स्पॉट एट विच द ऑप्टिक नर्व एंटर्स द आई एंड इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट एंड हेंस द नेम। दैट इज द रीजन हम इसको ब्लाइंड स्पॉट बुलाते हैं। ठीक है, ओके। So here they are showing the blind spot जहाँ पर optic nerves enter करते हैं। Fine? तो सुनो, मैंने ये कहानी पहले भी बताया था, फिर से बात कर रहा हूँ। देखो, I have talked about ciliary muscles. Ciliary muscles, ये जो muscles दिख रहा है ना, ये लेंस को, आई लेंस को अपनी जगह पर होल्ड करके रखते हैं, और इनके पास ये कैपेसिटी है कि ये लेंस को खींच के पतला कर दे और मोटा भी कर सकता है। मतलब सीधा सीधा बोला जाए, लेंस के कर्वेचर को बदल सकता है, अकॉर्डिंगली इसका फोकल लेंथ भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फीचर कि ये जो आई का लेंस है अपना कर्वेचर बदल सकता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली इसका फोकल लेंथ बदल सकता है, वी कैन सी बोथ ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस एंड ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स विच आर वेरी प्लेस्ड वेरी क्लोज टू अस। राइट, ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम ये जो सिलियरी मसल्स लेंस के कर्वेचर को, फोकल लेंथ को बदलता है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इसी प्रोसेस को हम एक्कोमोडेशन बोलते हैं। Is that clear? Is that clear? The process by which the ciliary muscles change the focal length of an eye lens to focus distant or nearby objects clearly on the retina is called as accommodation. Next क्या आता है, the power of accommodation. आई का जो एबिलिटी है to focus on objects lying very far away from us or to the objects which are lying very close to us, इसी को हम पावर ऑफ एक्कोमोडेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आँख ये कर कैसे पाता है, हाउ डज आई डू दिस। देखो, जब ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स करते हैं ना, तो क्या होता है, ध्यान से देखो, इसको फिर से देखना और एक बार देखो, ये जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स करता है तो देखो आई लेंस क्या हो गया, पतला हो गया, थिन हो गया, एंड इसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। जब पतला हो जाएगा, कर्वेचर जब इसका घट जाएगा, तब इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दूर से अगर लाइट आता है ना, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से अगर लाइट आता है, तो ये लेंस बहुत अच्छे से इस लाइट को रेटिना में फोकस कर पाता है। Getting the point? When the ciliary muscles are relaxed, the eye lens becomes thin. Thus, its focal length increases, and we see the distant objects clearly. ठीक है? Okay. Okay. When the ciliary muscles contract, दिखाएगा ये लोग बहुत बढ़िया से। देखो, जब ये contract करेगा, देखो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, थिकनेस बढ़ गया लेंस का, कर्वेचर बढ़ गया, जिसके कारण इसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। फोकल लेंथ डिक्रीज होने के कारण पास के ऑब्जेक्ट्स को बहुत पास के ऑब्जेक्ट्स को एक मिनट पास के ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से ये रेटिना पे फोकस कर पाता है। इन ब्रीफ, इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस व्हिच enables us in brief it is the adjustment of the focal length of the eye lens which enables us to focus on objects situated at different distances. ठीक है, समझ में आया? Okay, now let's talk about something called as least distance of distinct vision या near point. देखो, ये तो एक्सपीरियंस सब लोगों ने कभी ना कभी किया होगा कि अगर हम कोई बुक लेते हैं और बुक को अगर आंखों के बहुत पास रख देते हैं ना,
तो हमको क्लियरली वर्ड्स दिखेगा नहीं, पढ़ नहीं पाएंगे हम उसको, तो हमको थोड़ा पीछे लेके जाना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मुझे जो बुक्स का लेटर्स है, जो वर्ड्स, वो क्लियरली दिखाई देता है। ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ पर हमको चीज़ें क्लियरली दिखाई देता है, दिस लीस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो, नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज द पॉइंट नियरेस्ट टू द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल डिस्टिंक्टली। बात समझ में आया? अब ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होगा वो एक्चुअली वैरी करता है। एक नॉर्मल हेल्दी आई के लिए ये 25 सेंटीमीटर होता है, बट ये वैरी करता है। जैसे कि मैंने कहा, बच्चों के लिए दिस माइट बी अराउंड 5 to 8 सेंटीमीटर्स। कुछ बूढ़े लोग होते हैं जिनका आँख थोड़ा वीक हो जाता है, उनका थोड़ा और दूर होता है। Now what is called as the far point of the eye? Far point of the eye क्या है? Maximum कितने distance तक आँख clearly देख पाएगा। For the far point of the eye is the maximum distance up to which the normal eye can see the things clearly. And we all know हम बहुत दूर तक clearly देख पाते हैं, बहुत दूर तक हम इन चीज़ों को clearly देख पाते हैं। So हम एक एक normal eye के लिए the far point is considered to be infinity। ठीक है? जो भी कुछ मैंने तुमको समझाया है वो मैंने उसका प्रॉपरली नोट बना के रखा है। अभी वक्त है कि तुम पॉज करो। दिस इज़ द ह्यूमन आई एनाटॉमी। इसको अच्छे से मार्क करके रखो, डायग्राम बना के रखो, और जो भी स्टेटमेंट्स मैंने बोला है ये यहाँ पर पॉज करो, इसको भी लिखो। ठीक है? नेक्स्ट ये पूरा कहानी यहाँ पर लिख के रखा। नेक्स्ट ये पॉज कर लो। Okay, now let's start off with a new idea. The first thing that you people need to realize कि हमारा जो ये eye है, that is a marvelous organ. देखो, it has the capacity to interpret, to read the incoming electromagnetic waves. और ये जो process है, जिस process के through ये जो incoming electromagnetic waves को picture में convert करता है, it's really brilliant. ठीक है? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन आँखों में भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट डेवलप हो जाता है, कुछ ना कुछ फॉल्ट डेवलप हो जाता है। तो हम आज उसी डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ कॉमन डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो देखा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, देखो, जब बहुत दूर से लाइट आता है ना, तो कुछ आँखों में ऐसा होता है कि द रेस ऑफ लाइट विच आर कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आफ्टर पासिंग थ्रू द आई लेंस दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट बिफोर द रेटिना। मतलब रेटिना पहुंचने के पहले ही ये सारे रेस क्या कर जाते हैं, फोकस कर जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? और इससे होगा क्या, इससे हमको ब्लरी इमेज दिखाई देता है, राइट? तो ऐसा समझ लो कि ये जो आई लेंस है वो कुछ ज़्यादा ही कन्वर्ज कर दे रहा है, बिकॉज रेटिना में सारे रेस को कन्वर्ज करवाना था, और ये जो रेस ऑफ लाइट है ये फाइनली ये सारे रेस ऑफ लाइट आगे ही कन्वर्ज हो रहे हैं, राइट? तो इस इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, द सिंपल थिंग दैट हैज़ टू बी डन इज दैट कि मुझे ये जो इनकमिंग ये जो रेस पास कर रहे हैं ना, इनको स्लाइटली डाइवर्ज करना पड़ेगा, थोड़ा सा डाइवर्ज करना पड़ेगा, ताकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेटिना के आगे ना हो, रेटिना पे हो। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू करेक्ट दिस डिफेक्ट वी पुट ए कनकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ द आई। तो वो क्या करेगा, इनकमिंग रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, ताकि फाइनली सारे रेस जाके रेटिना में ही इंटरसेक्ट। इज दैट क्लियर? तो जिन बंदों को ऐसा डिफेक्ट होता है ना, वो दूर की चीज़ों को प्रॉपर्ली देख नहीं पाते, सिर्फ सामने की चीज़ों को प्रॉपर्ली देख पाते हैं, और इस डिफेक्ट का नाम है शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। ठीक है? पॉज करके लिखो। ओके, अभी एग्जैक्टली इसका उल्टा भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि इफ द रेस ऑफ लाइट आर कमिंग, और अगर हमारा आई लेंस इफ इट डज नॉट converge the rays properly, what is going to happen? The rays will go and finally converge at a point behind the retina. retina के पीछे कहीं पर जाके वो लोग converge कर रहे हैं। मतलब लेंस को, आई लेंस को जितना converge करना चाहिए उतना converge नहीं कर पा रहा। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है। क्या करना है हमको? आई को हेल्प करना है। विल पुट अप एन convex lens in front of the eye, जो आई को रेस को और कन्वर्ज करने के लिए सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, एंड फाइनली ऑल द रेस विल गो एंड इंटरसेक्ट एंड फोकस ऑन द रेटिना। ठीक है? तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, ऐसे सिनेरियो में ये जो बंदा है ये पास की चीज़ों को देख नहीं पाता, दूर की चीज़ों को देख पाता है।
सो दैट इज द रीजन इस डिफेक्ट का क्या नाम दिया गया है, दैट इज द रीजन इस डिफेक्ट का नाम फार साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया भी बुलाते हैं इसको। फार साइटेडनेस का मतलब है कि दूर की चीजों को प्रॉपर्ली देख पाता है, पास की चीजों को क्लियरली देख नहीं पाता। इज दैट क्लियर? ओके। एंड और एक डिफेक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे जिसको हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ये तब होता है जब कोर्निया का जो शेप है वो परफेक्टली स्फेरिकल ना हो। जस्ट ऐसा इमेजिन करो कि वर्टिकल प्लेन में अगर कोर्निया का कर्वेचर ज्यादा है फॉर एग्जांपल, एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोर्निया का जो कर्वेचर है वो अगर कम है, तो क्या होगा? तो ऐसा डिफेक्ट अगर किसी बंदे का है, वो अगर कोई मैश को देखता है या ग्रिड ऑफ लाइंस को देखता है, मतलब वर्टिकल लाइंस भी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी है, तो किसी एक डायरेक्शन का लाइन ही उसको क्लियरली दिखाई देगा, शार्पली दिखाई देगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो बाकी लाइंस है वो उस बंदे को प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देगा, डिस्टॉर्टेड दिखाई देगा। Are you getting the point? तो इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए, सिलिंड्रिकल लेंस ऑफ डिजायर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर विद appropriately directed axis, सिलिंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है इसको ठीक करने के लिए। और कभी कभी क्या होता है ना, दिस डिफेक्ट दैट इज एस्टिग्मेटिज्म कैन ऑकर अलोंग विद मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? चलो इस चीज को लिख के रखो। सो हमने इस वीडियो में किसके बारे में डिस्कस किया? हमने आई के बारे में डिस्कस किया, आई के अलग अलग पार्ट्स का नाम देखा, आई का अलग अलग पार्ट्स का फंक्शन देखा, और ये भी देखा कि क्या क्या डिफेक्ट्स पाया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहाँ पर ही कंक्लूड करते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, बाय।